भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, ना ही गालियों को सुना सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अब मान चुकी है कि मध्य प्रदेश चुनाव में उनकी हार होने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है और जो लिस्ट सामने आई उसे देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, दावेदार, समर्थक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हमारी पार्टी बहुत ही ज्यादा अनुशासित पार्टी है, यहां पर अनुशासन है। लेकिन अब सवाल यह है कि किसके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और किसी होटल में, किसी ढाबे पर या किसी व्यक्ति घर में ये लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड़ाई हो रही है। सर फुटौल हो रहा है और मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। और केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के सामने ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जो आप फोटो देख रहे हैं, किस तरीके से भूपेंद्र यादव पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो हैं भारतीय जनता पार्टी के, नेता हैं बीजेपी के, ये लोग कहाँ मानने वाले हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये लिखते हैं मीडिया वालों कपड़े तो भाजपा वालों के फट रहे हैं, वो भी उनके राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव के सामने कैसी कैसी मां बहन की गाली दे रहे हैं। भाजपा वाले एक दूसरे को राम राम। और वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनियत लिखती हैं भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। राज्य में कार्यकर्ताओं के परस्पर प्रेम को देख उनकी भी आंखें भर आई होंगी। भाजपा की अंदरूनी खींचतान पर चरण चुंबक भले चुप रहे, लेकिन 5 राज्यों में डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, सुप्रिया सुनियत कह रही हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है और इस खबर को अधिकतर मीडिया संस्थानों ने दबा दिया, इस खबर को चलाने की हिम्मत नहीं की। देखिए, एक है वेबसाइट, वो लिखता है जब केंद्रीय मंत्री को करना पड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना, कांग्रेस हुई हमलावर। आगे वेबसाइट लिखता है भाजपा के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पार्टी के उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी होने के बाद शनिवार को जबलपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के गुट के गुस्से का सामना करना पड़ा। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व द्वारा 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के 92 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह अचानक जबलपुर में पार्टी कार्यालय में घुस गया और जबलपुर से अपने उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने का विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को जारी 5वीं सूची में बीजेपी ने जबलपुर उत्तर सीट से अभिलाष पांडे को मैदान में उतारा है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री को घेर लिया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री तक पहुंचने की भी कोशिश की, हालांकि पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें पार्टी कार्यालय से बाहर लाने में कामयाब रहे। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है मंत्री उग्र प्रदर्शनकारियों से लगभग घिरे हुए थे, हालांकि उन्होंने शांत करवाने की कोशिश की है। और इस पर रोहिणी सिंह लिखती हैं एक जबलपुर है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को घेर कर भाजपा कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हैं। दिल्ली से आई लिस्ट पर नाराज भाजपाई केंद्रीय मंत्री तक को नहीं बख्श रहे हैं, पर गोदी मीडिया दिग्विजय और कमलनाथ के बीच हुए हंसी मजाक को कांग्रेस की फुट दिखाने में व्यस्त है। यानी जो असल खबर है उसको टीवी मीडिया ने दबा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के सामने सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और टीवी मीडिया खामोशी से देख रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि ये लोग एक ब्रेकिंग, एक पट्टी, एक टिकर अपनी स्क्रीन पर चला पाए? नहीं चला पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें डर लगता है। इन्हें पता है अगर ये लोग बीजेपी खिलाफ खबर चलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो सरकार विज्ञापन बंद कर दे, सरकार इनके चैनल का लाइसेंस रद्द कर दें, और इसीलिए टीवी वाले इस खबर को नहीं चला पा रहे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए, जेपी नड्डा साहब, मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, वीरी शर्मा जी, ये क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार है ना मध्य प्रदेश में। हालांकि अब आचार संहिता लगा दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है ना कार्यवाहक के रूप में। तो आप बताइए चल क्या रहा है? आपस में बीजेपी के जबलपुर कार्यालय में केंद्रीय मंत्री के सामने मारपीट की जा रही है। जवाब कौन देगा? और भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियां कर रहे हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि जब मंत्री जी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रैली करने जाते हैं, कुर्सियां खाली रहती है, रोड शो में कोई दिखाई नहीं देता, कोई आता नहीं है। कांग्रेस कहती है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सिरे से नकार दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, एक कांग्रेस का दावा है। लेकिन सरकार कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किससे कितने विधायक जीतेंगे, ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, सांसदों को विधायक बनाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी जुट गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? सवाल है, जवाब कौन देगा? मैं बार बार कहता हूं, सवाल यही है, जवाब कौन देगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, जब बीजेपी जीतती है तो कहा जाता है राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जादूगर बताया जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो टीवी वाले क्या कहते हैं? जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो नरेंद्र मोदी का जादू और अमित शाह का जो है कि मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो हार का ठीकरा जेपी नड्डा साहब के सर पर फोड़ दिया जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, बताने के लिए काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप बताइए किसकी हवा चल रही है, बयार किस तरफ है, जनता किस तरफ जा रही है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।